हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स का जो कुछ पार्ट बच गया है वो हम पढ़ने जा रहे हैं और हम ट्रिक्स देखने जा रहे हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी ट्रिक्स याद करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो मेरा मोटिव तो यही है, आपको ट्रिक्स बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं। अभी जो हम देख रहे हैं आर्य समाज ये ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसके फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये कब हुआ था? 1875 में। ठीक, ट्रिक देखते हैं हम। ट्रिक ये है कि समाज में समाज में पढ़े लिखे समाज में, कौन से समाज? पढ़े लिखे समाज में क्या होता है कि सरस्वती का वास होता है। कहते हैं ना कि पढ़े लिखे समाज में सरस्वती का वास होता है। तो ये सरस्वती, ठीक है, पढ़े लिखे समाज में क्या होता है? सरस्वती का वास होता है। ठीक है, तो सरस्वती से स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, अब 75 कैसे याद रखेंगे? तो सरस्वती का सर और यहाँ लगा देंगे पी, तो क्या हो गया? सर्प। ठीक है, तो एस से 7 और पी से 5, हिंदी में सर्प, तो 7 और 5। ठीक, सर के बाद पी लगा देंगे। ओके, डन। नेक्स्ट देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। ऊपर वाला भी आया है, ये भी आया है। तो कब हुआ है? 1875 में, सेम ईयर। ठीक है, ईयर सेम है। और मैडम HP ब्लावत्स्की और HS ओलकॉट, ये फॉरेनर थे जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किया इंडिया में। ठीक है, न्यूयॉर्क USA, प्लेस कहाँ था? सॉरी, ये प्लेस जो इसका था न्यूयॉर्क में था। ठीक है, USA में स्थापित किया इन्होंने। ठीक है, 1875 में। तो अब ट्रिक कैसे याद रखेंगे? थियोसॉफिकल से इनका नाम, तो थियोसॉफिकल से थ्योरी याद आ रहा है ना? थियोसॉफिकल से थ्योरी बन पा रहा है, थ्योरी। तो थ्योरी कौन पढ़ाता है क्लास में? मैडम पढ़ाती है ना थ्योरी। तो थ्योरी से मैडम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं साधारण ब्राह्मो समाज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडर कौन थे? आनंद मोहन बोस। कब? 1878 में। ठीक, तो साधारण, इसका ट्रिक क्या है? साधारण, तो साधारण रहने में आनंद आता है ना? आनंद आता है साधारण रहने में, तो ये हो गया आनंद। साधारण रहने में जो आनंद आता है वो है आनंद मोहन बोस। ठीक है ना? और साधारण से सैड। अच्छा, ईयर कैसे याद रखेंगे इसका? ये पुराने वाले का 1875 का, उससे आप याद रख लेना। इसका ईयर का ट्रिक दिखा रहा हूँ मैं। साधारण, SAD सैड। ठीक है, तो इससे कुछ ऐसा बन पा रहा है, से 7 और AD से 8, ऐसा कुछ 8 जैसा बन पा रहा है क्या? 8 ऐसा। टी लगा देंगे डी के जगह, तो 8 बन जाएगा। से 7 और 8, तो 1878। ठीक है, कुछ ऐसा ट्रिक बना लीजिए अपने तरफ से। नेक्स्ट देखते हैं डक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो डक्कन कहाँ पे है? सबसे पहले ये बताइए। महाराष्ट्र में। डक्कन कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और जीजी अगरकर इसके फाउंडर थे। ठीक, तो और कहाँ पे हुआ? ये महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि डक्कन एजुकेशन सोसाइटी महाराष्ट्र में, प्लेस महाराष्ट्र में था, वहीं पे ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ, जिसके फाउंडर थे जीजी अगरकर। ठीक, तो अगरकर याद आ रहा है आपको? अगर कोई बॉलर थे, इंडियन क्रिकेटर अगरकर, तो अगरकर साहब जो बॉलर थे, उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ से थे? मुंबई से थे। कहाँ से थे? मुंबई से। तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र कहाँ है? डक्कन में। ठीक, इसका ईयर का कोई ट्रिक नहीं है, सो उसको आप छोड़ सकते हैं, वो क्वेश्चन नहीं आएगा।
क्वेश्चन आएगा तो फाउंडर ही पूछते हैं। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडर एमजी रानाडे। रानाडे साहब, इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ये भी मुंबई से हैं, आपके बॉम्बे से। तो इसका ट्रिक क्या है, ये एमजी से महात्मा गांधी नहीं है, ठीक है, ये कोई और है, एमजी रानाडे। ट्रिक क्या है ये नाम याद रखने का, ट्रिक ये है इंडियन नेशनल। तो इंडियन नेशनल अगर हम ये हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फेमस बंदा कौन है, महात्मा गांधी। तो एमजी लिखते हैं ना कई बार, तो ऐसा है एमजी। ये एमजी में फिर कह रहा हूँ, एमजी मीन्स महात्मा गांधी नहीं है, सिर्फ ट्रिक के लिए एमजी याद रखना है ताकि एमजी रानाडे हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट है आपका रामकृष्ण मिशन, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1897 में। कब हुआ था, 1897 में। इसके संस्थापक कौन थे, जो फाउंडर कौन थे, स्वामी विवेकानंद, ठीक। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि मिशन, कोई भी मिशन को पूरा करने के लिए, कोई भी मिशन, अगर आपका गोल यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, तो ये मिशन जो आपका गोल है उसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए, विवेक चाहिए ना, विवेक। विवेक मतलब बुद्धि, विवेक चाहिए। तो रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। और अगर विवेक का नाश हो जाए, विवेक का क्या हो जाए, नाश, तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये नाश से क्या है, 9 से 9 और 100 से 7, 97। तो ये आपका ईयर आ गया। तो अगर विवेक का नाश हो जाता है तो बहुत बुरी बात है। अगर विवेक अच्छा हो तो आप अपना मिशन और गोल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1905 में सेटअप हुआ था और उसके फाउंडर गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब इसका ट्रिक क्या है, सर्वेंट। इसका ट्रिक ये है, जो ये सर्वेंट जो है, सर्वेंट ये ज़्यादातर गांव में नौकर लोग रखते हैं गाय की रखवाली के लिए। गाय वो को खिलाने वगैरह के लिए क्या रखते हैं, सर्वेंट रखते हैं ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले, कृष्ण जो थे वो, उनका गाय से बहुत प्रेम था, गाय से बहुत लगाव था, ठीक। तो ये सर्वेंट गांव में गाय को खिलाने के लिए, चारा खिलाने के लिए रखते हैं, और इस गाय से आप कृष्णा को याद रख सकते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। थोड़ा ये ट्रिक थोड़ा अजीब है बट आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। और कई बार वो जो सर्वेंट होता है ना, सर्वेंट वो श्राप दे देता है। क्या देता है, श्राप। तो श्राप से 100 से 0 और प से 5, 05। तो ये हो गया आपका 1905। कई बार नौकर को मालिक गुस्से में बोल देता है तो नौकर गुस्से में नौकर श्राप दे देता है। वो तो नौकर तो कुछ बोल पाएगा नहीं, तो श्राप ही देता है। तो वो 05 आ गया आपका ईयर, ठीक है। होप आपको अच्छा लग रहा हो। नेक्स्ट, पूना सेवा सदन। ये जो पूना सेवा सदन है वो 1909 में फॉर्म हुआ और इसके जो फाउंडर थे मिसेज रामाबाई रानाडे और जीके देवाधार थे। तो ये जो मिसेज रामाबाई रानाडे हैं, ये जो एमजी रानाडे साहब हैं, इनकी वाइफ थी, ठीक है। मिसेज रामाबाई रानाडे उनकी वाइफ थी। तो सेवा, यहाँ एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जो सेवा, ठीक है, सेवा, तो सेवा कौन करता है, बाई रखते हैं ना घर में। महाराष्ट्र में बाई बोलते हैं नौकर को, ठीक है, बाई बोलते हैं नौकर को। तो सेवा बाई, सेवा कौन करेगा, बाई करेगा। तो बाई कौन है, रामाबाई, ठीक है। होप आपको अच्छा लगा हो। और ये ईयर 1909 आप याद रख सकते हैं ऐसे ही। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं पूरे हिस्ट्री को
ट्रिक्स में आपके सामने पेश कर दूंगा। पूरा हिस्ट्री आपके लिए इजी हो जाएगा, आप ट्रिक्स में याद कर लेंगे। चलिए, बाय।